मैं सोचने लगा भाई आखिर ये बेचारे अल्लाह को तो मान रहे हैं मगर रसूल अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिखे। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो अभी हमने 2-3 वीडियोस पहले हमने वीडियोस बनाया था इनका अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का वीडियो। बड़ी फनी टाइप के इनके बयान रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। दरगाह पर जाना, उनके आगे माथा टेकना सिर्क है कि नहीं, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का, बहुत अच्छा प्यार। उसी पर ही आप लोगों के कमेंट थे कि भाई इनके और वीडियोज लेके आओ। तो आज जो हम एक वीडियो लेके आए वो भी बड़ा ही खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। अल्लाह एक है, इसकी दलील क्या है, मतलब ऊपर वाला एक ही है, इसकी दलील क्या है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन या इसका सबूत क्या है। तो भाई अपने अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब का ये वीडियो देख लेते हैं कैसा है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। ये जो बाजू वाले हैं ना, बाजू वाले पसंद है ना, और फिरके को बोलते हैं बाजू वाला। ये कौन है? हाँ, जमात वाले। वेरी गुड, शाबाश। ये जो बाजू वाले हैं ना, इन लोगों के पास तरीक़ा ये है, ये अल्लाह ताला को डायरेक्ट पुकारते हैं। इनकी मस्जिदों में आप देखो खाली अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता, हुजूर का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर। हमारी मस्जिदों में आए तो या अल्लाह, या मोहम्मद, या अबू बकर, या उमर, या उस्मान, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, ये सब हमारे पास। और इनके पास खाली अल्लाह। मैं बेंगलुरु गया था, मतलब रास्ते में नमाज, एक्चुअल बेंगलुरु से कुछ आगे मेरा खिताब था, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट उतर के हम गुजर रहे थे, तो असर की नमाज का वक्त हुआ तो एक मस्जिद में पहुँचे हम। बेहतरीन मस्जिद है ये, जितना बड़ा जलसा है ना आपका, इतनी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और उसके अंदर खास बात यह है कि पूरी एक ही खालेन बिछी हुई है विदाउट कट। धक धक बहुत हो रही है, बैकग्राउंड में नॉइज बहुत है। दुबई से मंगाया ऑर्डर देके माशाल्लाह, कश्ती से, प्लेन में नहीं आती तो कश्ती से मंगाई, इतनी बड़ी खालेन। करोड़ों रुपया खर्च करके मस्जिद बनाए, उसके अंदर आलीशान झूमर। अरे यहाँ बाबू भाई भी लगाए झूमर माशाल्लाह, मगर वो झूमर और खतरनाक और जबरदस्त थे। वो हर झूमर पे लिखे हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह, दीवार पे अल्लाह, ऊपर अल्लाह, इधर अल्लाह 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 अल्लाह। मैं परेशान हो गया, रसूल अल्लाह कहाँ है? हर जगह अल्लाह 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 अल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ भाई रसूल अल्लाह नहीं। आप जरा गौर कीजिएगा भाई, अल्लाह 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 लगाए और मेहराब में भी आलीशान जबरदस्त हैंड राइटिंग से एक बड़ा, ये अपना स्टेज कितना बड़ा है उतना बड़ा लिखे हुआ है अल्लाहु अकबर। हर जगह अल्लाह का जिक्र है। फिर मैं सोचने लगा भाई आखिर ये बेचारे अल्लाह को तो मान रहे हैं मगर रसूल अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिखे। तो मेरे को हमारा जो मुरीद था बेचारा साथ में, उन्हें बोला नहीं हज़रत, इन लोग सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं। तो मैं बोला मियाँ अल्लाह को मान अच्छा कर रहा मेरे प्यारे, मगर देखा क्या? चलो यहाँ भी माशाल्लाह आज बाबू भाई हजारों की तादाद में जमा करे। अल्लाह को कौन देखे भाई, जरा हाथ उठाओ। अरे कोई भी नहीं देखे, सुभान अल्लाह। लेडीज देखे होंगे? नहीं, लोग भी शरीफ लोग आए, नहीं देखे। तो आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह को कोई भी नहीं देखे, अल्लाह से कोई मिले नहीं, अल्लाह तक कोई गए नहीं, मगर हर जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो हमने पूछा जब मिला नहीं तो तुझे तारुफ कराया किसने? जब तू खुदा को देखा नहीं तो खुदा का होना तुझे बताया किसने? जब तू खुदा से मिला नहीं तो तू जानता कैसे है कि वो अल्लाह एक है? तो सब मिलकर जवाब देंगे, हम ना मिले हैं, ना हमने देखा है, ना हमने उनको पहचाना है, हमें तो ये सारा तारुफ आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने कराया। सही बात है, बीच में तो वही थे, उन्होंने बताई सब चीज। हमें तो ये तारुफ आमिना के लाल ने करवाया है। अरे जिसने तुझे खुदा का पता बताया, तू अगर उसको छोड़ दे तो तू खुदा तक कैसे पहुंच सकता? जरा जोर से बोलिए। खुदा ने किताब भेजी कुरान, कोई अगर कुरान को छोड़ दे तो क्या खुदा की हिदायत नसीब हो सकती है? नहीं हो सकती। खुदा ने उसके लिए जन्नत बनाई है, क्या वो खुदा के फरिश्तों का इनकार कर दे? क्या वो जन्नत में जा सकता है? फरिश्तों का इनकार करके कोई जन्नत में नहीं जा सकता। कुरान छोड़ के कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता। तो जरा सुन,
हमने फरिश्तों को देखा है, ना कुरान का उतरना देखा है, हमने तो सिर्फ आमिना के लाल को देखा है, प्यारे मुस्तफा को देखा है। अब जो नबी के बगैर खुदा तक पहुंचना चाहता है, खुदा की कसम सुन ले, तू मर जाएगा मगर खुदा तक पहुंच नहीं पाएगा। क्या बात है? पहुंच पाएगा? जरा जोर से बोलो। खुदा तक नहीं पहुंच पाएगा। खुदा तक पहुंचने के लिए मुस्तफ़ा का होना जरूरी है। जरूर। तो ये बाजू वाले, असल ये झगड़ा क्या है आज, ये एक ऐसा आपको मसला सुना देता हूँ, पूरी बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। लेडीज तो बहुत अच्छा समझेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इन लोगों बाजू वालों को समझा देते हैं नाम, अपने औरतें काफ़ी है बस, नो प्रॉब्लम। अब मसले को समझो कि देखो, बाजू वाले बोले हम डायरेक्ट जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह देगा, अल्लाह अल्लाह करेगा। मिठे मिठे बातें करते डार्लिंगा। फनी फनी वो रहते हैं इनके मिठे ऐसा दिखता है। अल्लाह अल्लाह, ये कितना प्यारा है भाई, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा रहता ही नहीं। मगर हम लोग सुन्नियाँ क्या बोलते हैं, बेशक हमको भी अल्लाह तक ही जाना है, मगर हम तेरे जैसा डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हम पहले पीर का दामन पकड़ेंगे, पीर से फिर उनके पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, सारे पीर मिलकर पीराने पीर का दामन पकड़ेंगे। और पीराने पीर का दामन पकड़कर सब मौला अली का दामन पकड़ेंगे, और अली को मिलकर सब मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचेंगे, और नबी को लेकर खुदा तक पहुंचेंगे। ये रात को ही होते हैं इनके जलसे वगैरह। तो प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। हम हुजूर तक, अल्लाह तक जाएंगे ज़रूर, मगर सबका दामन पकड़ के जाएंगे। हम वसीले वाले हैं। क्या वाले हैं? अच्छा, अभी एक पॉइंट सुनो, हम हुजूर को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं, इतना हुजूर को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इतनी इम्पोर्टेंस कि हम हुजूर के बगैर अल्लाह तक नहीं जाते। और खुदा की कसम, हमारा तो ईमान है अल्लाह हुजूर के वसीले से ही मिलता है। हुजूर के बगैर अल्लाह, बोलिए, हुजूर के बगैर अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह तक पहुंचने के लिए हुजूर का वसीला होना। तो अब हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हुजूर को। हमारे और रब के बीच में, हमारे और रब के बीच में जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। बाबू भाई, बाबू एम चुस्तुनारा, तेलुगु में गलत तो नहीं बोला ना? आती नहीं, चुप बोल दिया क्या कि तुम लोग समझ गए क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम, जान दो। बाबू भाई खामोश बैठो जी, मसले को समझो आप, समझने की बात है। हम लोग हुजूर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? भैया भैया आपके सामने एक बदअकीदा बोल रहा है, भाई अल्लाह है ना रे बड़े भाई, अल्लाह भाई बात ये सब बंदे कहीं को, अल्लाह है बात ये बंदे कहीं को, ये गौसे आजम कहीं को, गरीब नवाज कहीं को, ये इनो कहीं को, वो कहीं को, रसूल अल्लाह कहीं को, ये क्या है रे भाई? अल्लाह है ना रे भाई, अल्लाह नहीं सुनता क्या, अल्लाह नहीं देखता क्या, अल्लाह नहीं देता क्या? ऐसे बातें करेंगे तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। वाकई सोचने वाली बात है भाई, अल्लाह को रख के अल्लाह के बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस कहीं को, रसूल को इतनी इंपॉर्टेंस कहीं को दे रही, इतनी अहमियत क्यों दे रही, इतना इनको जो है क्यों तवज्जो दे रही? तो अब आपको ये मसला समझना ज़रूरी है। अगर आप ये मसला समझ गए, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी में कभी आप बदअकीदा नहीं होंगे। और वहाँ भी 1000 आपके ऊपर वार कर ले, वो नाकाम हो जाएगा, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ये मसले को आप समझ लीजिए।
बाबू भाई बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। इंशाअल्लाह खुदा की कसम आप मजलिस में से उठेंगे तो ईमान की इंतहाई पावर लेके उठेंगे आप। अब सबसे पहली बात देखो, ये इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, हम लोग हुजूर को ये इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हुजूर की इतनी अहमियत क्यों है हमारी लाइफ में। आप जरा गौर करते चलें। देखो एक दौर था जब सिर्फ अल्लाह था। जब सिर्फ कौन था? अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं था। ये बाजू वाला नहीं बोलता है बात, उन्हें यहीं नीचे खेल लेते रहता अनंतपुर में। मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं जहां पर कुछ भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, आसमान नहीं थी, जमीन, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, जन्नत नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, कुछ नहीं था। ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौ था, ना कलम था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। ये सब बाद में बना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका बनाने का जिक्र किया है। 6 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात का निज़ाम सजाया। कितने दिन में? 6 दिन में। उससे पहले ना दिन था ना रात थी, ना वक्त था ना सूरज था, ना चांद था ना चांदनी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अच्छा आवाज रुक रही यार, कुछ करो, आवाज रुक जा रही, भाग रही नहीं आगे। सिर्फ अल्लाह था। कौन था? जोर से बोलो। सिर्फ अल्लाह था। अब जरा गौर कीजिएगा, जब वो परवरदिगार था, अल्लाह था, तो अल्लाह ने चाहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, मेरी खुदाई का जिक्र हो, मेरी किबरियाई का चर्चा हो, मेरी इबादत हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो रब ने क्या किया? अपने तारुफ का जब इरादा किया, अपनी खुदाई के इजहार का इरादा किया, अपनी किबरियाई के इजहार का इरादा किया, तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नूरे मोहम्मद को पैदा किया। अब नूरे मोहम्मद पैदा हुआ, अभी जमीन पैदा नहीं हुई, आसमान पैदा नहीं हुआ, फरिश्ते पैदा नहीं हुए, आदम पैदा नहीं हुए, इंसान पैदा नहीं हुए, जिन्नात पैदा नहीं हुए, चांद नहीं बना, सूरज नहीं बना, आमिना का लाल बना, आमिना के लाल के नूरे मुबारक बनाया गया। अब नूरे मुबारक बना तो नूरे मुबारक ने क्या किया? 2000 साल तक अल्लाह के एक नामे पाक का जिक्र किया, या रहमान, या रहमान, या रहमान। 2000 साल। जब ये 2000 साल खत्म हो गए तो फिर नूरे मुबारक ने क्या किया? या रहीम, या रहीम, फिर 2000 साल, या करीम, फिर 2000 साल, या सत्तार, फिर 2000 साल, या गफ्फार, फिर 2000 साल। अल्लाह ताला के एक एक नामे मुबारक को 2000 साल तक नूरे मोहम्मद जिक्र करता रहा, नूरे मोहम्मद जिक्र करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। और कैसा किया? खड़े होकर जवाब मिला नहीं, रुकू में जाकर जवाब मिला नहीं, बैठकर जवाब मिला नहीं, फिर कैसा? सजदे की हालत में जाकर, सजदे की हालत में। और वो सजदा कैसा था? एक सजदा 1000 साल का। फिर 1000 साल के बाद नूरे मुबारक उठा, बैठा, जैसे हम नमाज में बैठते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सजदा, फिर 1000 साल तक। 2000 साल में 2 सजदे, और 2 सजदों में अल्लाह का एक नामे पाक का जिक्र। तो एक एक नाम के 2-2 सजदे और 2-2000 साल तक नूरे मोहम्मद करता रहा। इसी तरह आप कुरान खोल कर देखें, 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो आम लोगों के लिए है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला के 1000 नाम है। 1000 नाम ये हमारे इल्म के मुताबिक है। हकीकत तो ये है वो खुदा जाने उसके कितने नाम है, वो जिक्र करने वाला नूरे पाक जाने खुदा के कितने नाम।
फिर भूल गए नारा लगा। नारे तकबीर, पीछे वाले भी बोले आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, राजा का दामन, राजा का दामन, राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे बात समझ में आई दोस्तों? मसले को समझो प्यारो। अल्लाह ने हुजूर के नूरे मुबारक को पैदा किया, इसीलिए जब हुजूर दुनिया में आ रहे हैं, हजरत आमिना के घर पैदा हो रहे हैं, तो अल्लाह ने पैदा किया नहीं कहा, पैदा किया नहीं कहा, क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास नूर आया। नूर, जोर से बोलो, आया। क्यों कहा? हालांकि हजरत आमिना के घर में पैदा हुए ना, लेकिन अल्लाह पैदा हुए नहीं कह रहा है, आया। क्यों कहा? क्योंकि ये पैदा कभी और हो चुका था, ये तो अल्लाह के खुर्ब में रखा हुआ था। अल्लाह ने इसे अब बशरी लिबास पहनाकर दुनिया में भेज रहा है, ये जलवागर हो रहा है, इसकी बेइज्जत हो रही है, ये नूर दुनिया में आ रहा है। अब और एक जगह या क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। यहाँ पे क्या कहा? इस आयत में आया। दूसरी जगह क्या कहा? इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। यहाँ क्या कह रहा है? इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने उसको भेजा, बेशक हमने भेजा। किसको भेजा? प्यारे मुस्तफ़ा को भेजा। क्या बनाकर? शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ हबीब, हमने आपको शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। भेजा कह रहा है, भेजा, भेजा। और अब तीसरी जगह देखिए क्या कह रहा है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यहाँ पे क्या कर रहा है? हमने उनकी बेइज्जत फरमाई। पैदा किया नहीं कह रहा है, पैदा किया नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि ये पैदा तो उस वक्त हो चुका है जब अभी वक्त भी पैदा नहीं हुआ था। ये तो उस वक्त पैदा हो गया है जब अभी दिन भी पैदा नहीं हुआ था, रात भी पैदा नहीं हुई थी, सूरज भी पैदा नहीं हुआ था, आसमान भी पैदा नहीं हुआ था, जमीन भी पैदा नहीं हुई थी, इंसान भी पैदा नहीं हुए थे, जिन्नात और फरिश्ते पैदा नहीं हुए थे। हमने सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूरे मुबारक को पैदा किया, हुजूर के नूरे मुबारक को पैदा किया। मौलाना का फोन कितना है? बाजू रख लो। मौलाना समझ रहे नक्शबंदी साहब को बाजू नहीं दिखता, रख लो, गिफ्ट है। मसले को समझो दोस्तों, समझने की चीज है। अब हुजूर का नूरे मुबारक पैदा हुआ तो अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा सजदे की हालत में। 2000 साल के 2 सजदे। और अभी सजदे बोले तो एक बात याद आ रही, सुना देता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। ये बादू वाले क्या करते? नमाज। हम भी बोल रहे भाई हमारे पास भी खुदा की नमाज, नमाज का इंपॉर्टेंस है। हमारे पास तो जानबूझ के नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। नमाज फर्ज है,
बरोज़े महशर सबसे पहले हिसाब नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज का इनकार कुफ्र है, नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है। मोमिन नमाज नहीं छोड़ सकता। नमाज इंसान की जरूरत है, खुदा के खुर्ब का जरिया है। मगर खुदा की कसम जालिमों, हम तुम्हारी तरह नमाज नहीं पढ़ते कि तुमने नमाज पढ़ा तो नबी को छोड़ दिया। हमने नमाज भी पढ़ी है तो मुस्तफा का अमल समझ के पढ़ा। हमने नमाज भी पढ़ा है तो नबी का अमल समझ के पढ़ा है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अब देखो आप, अल्लाहु अकबर, 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं। 1 रकत में ख़ियाम कितने हैं? ख़ियाम कितने हैं? खड़े जो होते हैं ख़ियाम 1 रकत में कितने हैं? 1 है। अल्लाह का शुक्र है, कहीं 2 ने बोले 1 है। रुकू कितने हैं? खौमा कितने हैं? 1 रकत में सजदे कितने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूछा है अल्लाह, ख़ियाम में, रकत में ख़ियाम 1 है, रुकू 1 है, खौमा 1 है, सजदे 2 क्यों हैं? तो कहा मेरे बंदो, ये सजदे मैंने जो तुम्हें दिए हैं, ये मैंने मुस्तफा का अमल है इसलिए तुमको दे दिया। ये सजदे उस वक्त के हैं जब प्यारे मुस्तफ़ा नूर की शक्ल में थे तो अपने रब की बारगाह में एक एक नामे पाक का जिक्र करने के लिए 2-2 सजदे 2-2 हज़ार साल तक कर रहे थे। ये वहां के सजदे हैं। इसीलिए ख़ियाम करो सवाब मिलेगा, रुकू करो सवाब मिलेगा, खौमा करो सवाब मिलेगा, कायदा करो सवाब मिलेगा, तस्बीह पढ़ो सवाब मिलेगा, नमाज में कुरान पढ़ो सवाब मिलेगा, नमाज में तहियात पढ़ो सवाब मिलेगा, दरूद पढ़ो सवाब मिलेगा। सजदा करो, सिर्फ सवाब नहीं मिलेगा बल्कि सवाब के साथ खुर्बे इलाही अता कर दिया जाए। हमें नमाज भी मिली है तो मुस्तफ़ा से मिली है, उनके तरीक़े से मिली है, उनकी अदाओं से मिली है, उनके काम करने से मिली है। मेरे प्यारों, ज़रा कुर्बान जाओ, नबी के कुर्बान जाओ, नबी के सदक़े जाओ। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम मुस्तफ़ा का अमल समझ के करते हैं, खुदा की इबादत समझ के करते हैं। ये तरीक़ा मुस्तफ़ा का है और इबादत अल्लाह की है। तो अब प्यारे दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा। फिर उसके बाद और ज़रा आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नामे पाक के एक एक नाम को 2-2 हज़ार साल तक वो नूरे मुबारक जिक्र करता रहा। अब ये 1001 नाम के लिए 2000 साल, तो अब हज़ारों नाम हो गए हैं अल्लाह के। तो सोचो कितने लाख साल तक नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की तस्बीह करता रहा, अल्लाह की बड़ाई करता रहा, अल्लाह की किबरियाई करता रहा, अल्लाह को सजदा करता रहा, अल्लाह की खुदाई का जिक्र करता रहा। तो अब लाखों साल बीत गए, रब्बे करीम अपने उस नूरे मोहम्मद से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। कहाँ है नूरे मोहम्मद? अब तू ठहर जा, अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अब कायनात में तेरा जिक्र होता रहेगा। तो भाई ये था बड़ा ही खूबसूरत वीडियो। अल्लाह एक है, इसकी दलील क्या है? तो इन्होंने बता दिया कि अल्लाह एक है और किस तरीके से एक है। जो अदर फिरके ये सुन्नी फिरके से वो करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब वहाँ से आते हैं ये, तो इन्होंने दूसरे फिरकों के लिए बोला जो कि और अलग रहते हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि बीच में एक मेडिएटर होना चाहिए। क्योंकि जब कुरान आई थी, अल्लाह की जो बातें जो नॉर्मल लोग हैं मुस्लिम इस्लाम कम्युनिटी के, उन तक कैसे पहुँची? एक मैसेंजर के थ्रू पहुंची, यानी कि अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनके जरिए लोगों तक पहुंची। तो अपनी कोई बात वहां तक पहुंचानी तो उनको बीच में रखना ही पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। इस वीडियो का मकसद ये था।
अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर।